वो रोज़ ही मेरी क्लिनिक पर आती थी। रोज़ ही सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती थी और अपनी बारी का इंतज़ार करती थी। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेक करवाने के लिए अपनी जगह दे देती थी। वो खिसकती हुई फिर से अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाती। औरतें आती, अपनी बीमारियां बताती और वो उनकी बातें गौर से सुनती। जब मरीज़ क्लिनिक से निकलता तो वो बाहर जाकर उनसे कुछ बातें करती थी। वो नकाब में होती थी, बस उसकी वीरान और उदास सी आंखें नजर आती थी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते। मैं दिन को सरकारी अस्पताल में और शाम को अपने क्लिनिक पर होता था और रात देर तक अपने क्लिनिक पर बैठा रहता था। मेरी प्रैक्टिस खूब अच्छी चल रही थी। अल्लाह ने भी मेरे हाथ में शिफा रखी थी। मेरी बीवी 4 साल पहले फौत हो चुकी थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर वक्त क्लिनिक पर गुजारता था। वो रोज़ाना मेरी क्लिनिक पर आती और काफ़ी देर बैठती रहती। आज उससे पूछने का इरादा किया कि वो रोज़ क्यों इस तरह बैठी रहती है। आज भी वो आखिरी सीट पर बैठी थी। मैंने जाते ही इरादा किया कि आज आखिरी सीट से ही मरीजों को बुलाऊंगा। मैंने कहा, बीबी आप आओ। वो उठी और घसीटते हुए कदमों से पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बैठ जाओ। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने उससे उसका मसला पूछा। उसने अपना नकाब उतारा। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मैं अपने माजी में चला गया, जहाँ मेरी अम्मी कह रही थी, बेटा गांव से बहुत प्यारी और लड़की से रिश्ता आया है। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूं। और माँ ने उसकी तस्वीर मेरे सामने रखी। मैं फ़ौरन से बोला कि माँ, मैं गांव की अनपढ़ और जाहिल लड़की से शादी नहीं करूँगा। अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ कुछ सालों पहले फौत हो गए। मेरी छोटी सी एक बेटी थी, वो भी हैज़ा की बीमारी से फौत हो गई। गांव में एक हकीम साहब थे, वो भी चंद सालों पहले फौत हो गए। मेरे गांव में डॉक्टर या हकीम नहीं है। मेरे गांव में लोग बीमारियों से मर जाते हैं। गरीबी की वजह से वो शहर जाकर इलाज नहीं करवा सकते। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ और आपको सुनती हूँ कि आप कौन सी बीमारी की कौन सी दवा देते हैं। मैं उन सब बीमारियों को और उनकी मेडिसिन लिख लेती हूँ और फिर वो मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर अपने गांव के लोगों को देती हूँ, जिससे उनको फ़ायदा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं जाहिल और अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं ले सकी। ये कहकर वो मेरी क्लिनिक से चली गई। मेरी आला तालीम उस अनपढ़ के सामने बेवक्त हो गई।